बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो हमारे पास टॉपिक एक जनरल कंसेप्ट है। जैसे लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक देखा था पावर का, जो कि हमारे पास शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। उसी तरह जो आज का टॉपिक है ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। टॉपिक हमारे पास जो है वो है जी एनर्जी का। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी के बारे में हम सिंपली कह सकते हैं ये आपके पास है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी में जो वर्क करने की सलाहियत है, जो काम करने की सलाहियत है, उस एबिलिटी को हम एनर्जी का नाम देते हैं। तो एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये हमारे पास बेसिकली एनर्जी की डेफिनेशन आ गई। अब एनर्जी जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर जो हम एनर्जी की टाइप देखने वाले हैं वो हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी किस वजह से होती है? मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली मैकेनिकल वर्क की वजह से होती है। मैकेनिकल वर्क क्या होता है? ड्यू टू मोशन। जब एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर रही है, या वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, तो ये मैकेनिकल वर्क होता है। तो इसकी वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम मैकेनिकल एनर्जी का नाम देंगे। तो इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू द मोशन और अ स्पेशल पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसी एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी का नाम देंगे। द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी और ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, ऐसी एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? मैकेनिकल एनर्जी के नाम देंगे। इसी की बेस पर मैकेनिकल एनर्जी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। मैकेनिकल एनर्जी की जो हमारे पास टाइप है वो दो टाइप हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। वन बाय वन हम दोनों को नेक्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी होती है, यानी वो एनर्जी जो बॉडी के पास मौजूद होगी जब वो इन मोशन होगी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, व्हेन बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज मूविंग, तो उसके पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल, ये गाड़ी अगर आपके पास एक मौजूद है, इसका एक सर्टेन मास होगा m, और ये एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो ये जो बॉडी है, ये गाड़ी जो है, इसके पास क्या मौजूद होगी? काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। तो कोई भी बॉडी जब अपनी पोजीशन को चेंज करती है, जब वो मूव कर रही होती है, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। 1/2 कांस्टेंट, यहाँ m मास है और ये v हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² के इक्वल है ये मास। एंड ये जो आपके पास v है इसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? कि क्योंकि ये जो वेलोसिटी यहाँ पर मौजूद है ये बेसिकली सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी के रिजल्टेंट के तौर पे है। आपको चैप्टर नंबर 2 याद हो तो हमने वहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट देखा था। स्केलर प्रोडक्ट में हमने कहा था कि जब भी दो वैल्यूज़ का सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे वो स्क्वायर ऑफ इट्स वैल्यू बन जाता है, यानी a.a बना था। तो ये बेसिकली है v.v, 1/2 m इंटू v.v, और v.v का रिजल्ट v² आ गया। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास इक्वेशन आ गई। काइनेटिक एनर्जी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियस है हमें यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की मैग्नीट्यूड चाहिए होगी, हमें इसका यूनिट, इसका ऑब्वियस है इसका यूनिट चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए होगी। काइनेटिक एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि ये बॉडी की एबिलिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, और काइनेटिक एनर्जी का जो SI यूनिट है ये आपके पास होगा जूल। तो काइनेटिक एनर्जी है क्या? ये एक एनर्जी की टाइप है जो मोशन की वजह से है। इसका फार्मूला याद रखना है, इसका अपने यूनिट याद रखना है। ये चंद पॉइंट्स हमने जनरली याद रखने हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो फार्मूला ही शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इज मास। फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास, एंड सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है that is directly related to mass. Greater the mass, greater will be the kinetic energy of the body. And दूसरा पॉइंट आप इक्वेशन में देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी डिपेंडेंट है बट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। मास डबल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी।
लेकिन वेलोसिटी डबल होगी तो वेलोसिटी का स्क्वायर जाके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। यानी कि वेलोसिटी डबल हुई तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास एंड वेलोसिटी पे। ये हमने काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट को अंडरस्टैंड किया। काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट को समझने के बाद जो नेक्स्ट हम चीज़ देखेंगे वो काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन की डेरिवेशन है। यानी हमसे कहा जा सकता है कि ड्राइव मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या प्रूव करें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये चीज़ हमने अब प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि कंसिडर करें ये एक गाड़ी आपके पास है जिसका मैस है m, वो स्पीड v के साथ मूव कर रही है। अब ये इनिशियली मूव कर रही थी अपनी वेलोसिटी v के साथ, मैस था m। अच्छा, इसने क्या किया, ये स्ट्रेट जा रही थी, इसने अपना इंजन ऑफ कर दिया। अब जैसे ही ये इंजन ऑफ करेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी और एक पॉइंट आएगा जहां पर ये स्टॉप हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये बॉडी इनिशियली जब मूव कर रही थी वेलोसिटी v के साथ, इनिशियल वेलोसिटी v है, कुछ देर के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया। अब नेक्स्ट हम ये चीज देखते हैं कि बेसिकली ये रुक क्यों गई। अगर हम देखें कि ये जो गाड़ी है ये आपके पास स्टॉप क्यों हुई। अब ये स्टॉप इसलिए हुई क्योंकि रोड और टायर के दरमियान एक फ्रिक्शनल फोर्स थी जिसे हमने क्या नाम दिया, एफ का नाम दिया। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के नतीजे में ये गाड़ी अल्टीमेटली क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो इस गाड़ी को रोकने के लिए फ्रिक्शन ने वर्क परफॉर्म किया, और वो जो फ्रिक्शन ने वर्क परफॉर्म किया वो वर्क कितना होगा वो हम जानते हैं, क्योंकि आपके पास फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही एक तरह से डायरेक्शन में होंगे। तो वर्क हमारे पास होगा, जैसे हम जानते हैं वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट D आ गया। ठीक होगी बात। यही वो फोर्स है, यही वो वर्क है जो कि बॉडी को मूव करने में लगा, और यही वर्क जो है ये बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होगा, लाइक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिचुएशन यहाँ लिखी हुई है, आपको बुक में भी ये चीज मिल जाएगी कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट टू डी, देन वर्क डन वुड बी एफ डी। जो कार ने वर्क डन परफॉर्म किया वो एफ डी है, एंड दिस वर्क डन बाय द कार इज ड्यू टू इट्स मोशन। तो ये बेसिकली मोशन की वजह से जो आपके पास वर्क होगा वो एनर्जी होगी, और वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। लिहाजा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास, एफ डी के इक्वल होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, यहाँ आपके पास जब भी बॉडी पर फोर्स लगती है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक यहाँ होगा F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन इस कार ने क्योंकि रुक जाना है अल्टीमेटली, तो और इस पर लग कौन सी फोर्स रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है तो फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो खुद है वो नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, कोई रिटार्डिंग फोर्स है, वो रोकने वाली फोर्स है, इसलिए इस फोर्स के साथ हम कौन सा साइन लिखेंगे, नेगेटिव साइन लिखेंगे। तो अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो खुद नेगेटिव फोर्स है तो ये एक्सेलरेशन भी क्या प्रोड्यूस करेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, जिसे हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। तो ये हमने एक इनिशियल सिचुएशन देख ली है। अब हम इसके रिलेशन की डेरिवेशन की तरफ आते हैं। जैसे हमने कहा न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास क्या होगी, नेगेटिव, तो और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, तो F इज इक्वल टू माइनस एम ए हो गया। सिमिलरली अगर इसको रीअरेंज करें, ए को मैं अलग करूं तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एफ ओवर एम के इक्वल आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आ चुकी है। नेक्स्ट हम एफ डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये जो एफ डी हमने वर्क कहा था हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आप जानते हैं क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब अपनी गाड़ी जो हमने जिसके बारे में हम ये बात कर रहे थे, अगर हम इसकी सिचुएशन को देखें तो इसके मुताबिक इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी v थी, बट कुछ देर के बाद ये स्टॉप हो चुकी है, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अब इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी 0, और कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये स्टॉप हुई, d डिस्टेंस कवर करने के बाद, और एक्सेलरेशन कितना है, a इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। 2 ए की जगह आ जाएगा माइनस एफ ओवर एम, एस की जगह आ गया डी, वी एफ स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर, वी आई की जगह v का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मुझे यूं मिल गई, 2 इंटू माइनस एफ ओवर एम इंटू डी
ये आपके पास 2a की जगह माइनस एफ ओवर एम, एस की जगह d आ गया। फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 0, 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी v है v का स्क्वायर। अब आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 इंटू माइनस एफ ओवर एम इंटू डी। लेफ्ट साइड पे ये बच गया और राइट साइड पे माइनस वी स्क्वायर बच गया। यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसल। तो एफ डी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। जैसे हम पहले ही कह चुके हैं कि ये एफ डी इक्वल टू वर्क था। इट मीन जितना ये एफ डी इक्वल टू वर्क है, जितना वर्क होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी की फाइनल इक्वेशन आ चुकी है 1/2 एम वी स्क्वायर। अब क्योंकि ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, ये हमने इक्वेशन जो ड्राइव करनी थी वो हमने इक्वेशन ड्राइव कर दी। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है, तो आपने सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स वहां पर लिखने हैं, ये सारी थ्योरी और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पे आपको बताया गया है कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डू वर्क विच द बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग। अब बॉडी के अंदर एबिलिटी है कि वो इस एनर्जी को लेके वर्क कर सकता है, तो वर्क करने की एबिलिटी बेसिकली एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जाउल होगा, वही जो यूनिट जो वर्क का यूनिट था।